Hello everyone. Today we are going to start with the next question or the examples based on the previous topics type of solutions. Here the question is to find all basic solutions. Which of them are basic feasible, non-degenerate, infeasible basic and optimal basic feasible solutions. We have studied these topics. Let us see. The question is maximize z is equal to x1 plus 3x2 plus 3x3 subject to the constraint x1 plus 2x2 plus 3x3 plus equal to 4, 2x1 plus 3x2 plus 5x3 equal to 7. Note that x1, x2, x3 all are greater than equal to 0. Right? So let us see the example. Now let us quickly revise what are the definitions or what are the concepts we need to find. We already know that the number of solutions of any problem is given by the formula that number of variables combination number of constraints, that is NCM, n for number of variables, m for number of constraints, right? In this case the number of constraints are 2 and number of variables are 3, so total solution will be 3C2, that will be 3, so we'll get 3 solutions for this. Then basic solution is the values of decision variables which satisfies the constraints. That means जो solutions आपको मिलेंगे जो satisfy करेंगे ये constraints को, that is your solution, right? Basic solution will be the same values, the solution or the decision variables, values of decision variables which satisfy the constraints plus the non-negative or zero condition satisfied. कि जो solution आपको मिलेगा वो solution और उसमें जो नॉन नेगेटिव या जीरो होगा वैल्यूज, दैट इज योर बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, राइट? ऑन द अदर हैंड अगर आपकी वैल्यू जो है, जो वैल्यूज आपको डिसीजन वेरिएबल्स में मिलेंगे वो अगर निगेटिव होते हैं तो देन दे आर कॉल्ड एज बेसिक इनफिजिबल सॉल्यूशन, राइट? डीजेनरेट सॉल्यूशन इज नथिंग बट जिनमें आपको एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा आंसर्स अगर आपको जीरो मिलते हैं वेरिएबल्स के तो आप उसको बोलेंगे डीजेनरेट सॉल्यूशन, राइट? नॉन डीजेनरेट सॉल्यूशन विल बी दैट आपका जो आंसर है वो नॉन नेगेटिव होना, नॉन जीरो होना चाहिए, राइट? नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी नॉन जीरो होना चाहिए. ऑप्टिमल सॉल्यूशन विल बी, अगर आपका क्वेश्चन है मैक्सिमाइज, जैसा यहाँ पे है मैक्सिमाइज, तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा उनमें z की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा. अगर आपका क्वेश्चन आता है कि मिनिमाइज, तो आपके जो z की मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट? नॉन बेसिक वेरिएबल मीन्स वेरिएबल सेट टू जीरो, जिनको हम लोग जीरो पे जो है इक्वेट करेंगे. ये क्यों करना पड़ रहा है? देखो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स है लेकिन कंस्ट्रेंट्स आपको 2 ही दिए हैं. तो अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो इनमें से किसी एक को तो आपको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को, तो वो वेरिएबल आपका बन जाएगा नॉन बेसिक वेरिएबल, राइट? और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल के लिए मिलेगी. 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. Let us see the question. Question is maximize z equal to x1 plus 3x2 plus 3x3 subject to the constraint. These are the constraints, right? अब आपको इनको solve करना है, right? आपको find out करना है basic solution, basic feasible, basic infeasible, degenerate, non-degenerate, etc. right? टेबल आप चाहे तो टेबल में बनाओ या सिंपली बनाओ, क्योंकि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली भी सॉल्व किए तो चल सकता है. सबसे पहले नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशंस हमको लेने हैं तो 1 2 3 से लेते हैं. अब अगर आप क्वेश्चन सामने रखेंगे तो ये है आपका इक्वेशंस. आपको कोई भी एक वेरिएबल जो है दोनों इक्वेशंस में से उसको इक्वेट टू जीरो करना होगा, राइट? मोस्टली हम लोग क्या करेंगे कि जो लास्ट का वेरिएबल है उसको जीरो करेंगे, क्योंकि ये 2 इक्वेशन से और आपको 3 वेरिएबल है तो आपको एक वेरिएबल जो है वो जीरो इक्वेट करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लेट अस से x3 इक्वल टू 0 से. अगर x3 0 है तो बचे कौन से वेरिएबल, x1 और x2, वो होंगे आपके बेसिक वेरिएबल्स. नेक्स्ट है इक्वेशन and the values of the basic
बेसिक वेरिएबल्स। अब x3 अगर 0 करता हो तो ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, देखो x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 4, और दूसरे में अगर आप इक्वेशन को x3 0 करते हैं तो बचेगा 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 7। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इन दोनों को आपको अभी सॉल्व करना होगा और x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप चाहे तो यहाँ पे 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 8, और फिर सब्ट्रैक्शन करो, सिंप्लीफाई करो, कैलसी से भी आप ये कर सकते हो। आपको x1 की वैल्यू मिलेगी 2 और x2 की वैल्यू मिलेगी 1, चेक कर लेना। अब दोनों भी पॉजिटिव है, राइट। इज द सॉल्यूशन फिजिबल? फिजिबल का मतलब क्या है कि नॉन निगेटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, है नॉन निगेटिव है ना, नेगेटिव सॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए आपका आंसर होगा कि फिजिबल सॉल्यूशन है, राइट। इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट? डीजेनरेट का मतलब है कि 0 है क्या उसमें एटलीस्ट एक वैल्यू, नहीं है इसमें एक भी वैल्यू 0, तो आप क्या लिखेंगे, नो। वैल्यू ऑफ z, अब अगर आप x की वैल्यू x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1 एंड x3 इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करते हैं इस वैल्यू में, तो आपको क्या मिलेगा, x1 है आपका 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 प्लस 3 इज 5, तो ये बन जाएगा आपका z का वैल्यू, z इज इक्वल टू 5। इज द सोल्यूशन ऑप्टिमल? ऑप्टिमल का मतलब वो बाद में देखेंगे हम लोग जब तीनों वैल्यूज मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 आपको इक्वेशंस मिलेंगे। आपको मैंने बताया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने मिलेंगे, यहाँ पे अगर आप मैं रफली लिखूं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल बी इन दिस केस आंसर फॉर द क्वेश्चन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस NCM। नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, नंबर ऑफ कंस्टेंट्स कितने हैं, 2, 3C2 इज 3, यानी 3 सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, राइट। सो पहला सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में आप नेक्स्ट वेरिएबल को जो है वो 0 करेंगे। सो यहाँ पे x2 को हम लोग 0 इक्वेट करते हैं, तो बचे कौन से वेरिएबल, x1 और x3। आपकी इक्वेशन क्या होगी, x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस 5x3 इक्वल टू 7, राइट। अगेन इनको सॉल्व करना है। अगर आप चाहे तो इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2x1 प्लस 3 प्लस 6x2 इक्वल टू 8, फिर सब्ट्रैक्शन करो, सिंप्लीफाई करो, आपको x1 की और x2 की वैल्यू मिलेगी। x1 आपको मिलेगा 1, x2 मिलेगा x3 मिलेगा 1, राइट। अगेन क्या ये वैल्यू इज द सॉल्यूशन फिजिबल? फिजिबल का मतलब है कि सॉल्यूशन जो है वो नॉन निगेटिव या 0 होना चाहिए, नॉन निगेटिव है, सो ये भी क्या होगा, फिजिबल सॉल्यूशन होगा। क्या डीजेनरेट है? आंसर 0 है, कोई नहीं है, सो नो। वैल्यू ऑफ z, x1 x2 और x3, ये सारे वैल्यू z में पुट करो, कितना होगा, 1 प्लस 0 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4, सो आपको मिला 4। ये लास्ट का कॉलम आप वैसे ही रहने दो। अब आते हैं थर्ड सॉल्यूशन पे। थर्ड सॉल्यूशन में आप बचा कौन सा वेरिएबल है, x1, उसको इक्वेट टू 0 करो, तो वेरिएबल कौन से बचेंगे आपके पास, x2 और x3, राइट। इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 4 और 3x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 7। अगेन दोनों को सॉल्व करो, इसको आप चाहे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो, आपको x2 और x3 की वैल्यू मिलेगी। x2 मिलेगा आपको -1 और x3 मिलेगा 2। इज द सॉल्यूशन फिजिबल? नॉन नेगेटिव है क्या, नहीं, एक नेगेटिव आ गया तो फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, राइट। देन इज द सॉल्यूशन नॉन डीजेनरेट? डीजेनरेट का मतलब क्या है कि आंसर एटलीस्ट एक आंसर 0 होना चाहिए, वो भी नहीं है, राइट। अब वैल्यू ऑफ z, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आ गई है तो आप वैल्यू ऑफ z नहीं फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, राइट, और वो फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए भी काउंट नहीं होगा। तो इन दोनों में अब आपको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, 5, इसीलिए ये होगा आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो इस तरह से आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, जिसमें नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, नंबर ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, बेसिक वेरिएबल, इक्वेशन ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, फिर उसके एक सॉल्यूशंस, देन सॉल्यूशन फिजिबल है, नॉन डिजेनरेट है या नॉन डिजेनरेट है, वैल्यू ऑफ जेड और ऑप्टिमल वैल्यू ये फाइंड आउट करना है। मैक्सिमस का क्वेश्चन रहेगा तो जेड की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे होगी वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। मिनिमम का क्वेश्चन है तो जहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, राइट। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, राइट। The next example is find all basic solution, all feasible solution, optimal feasible solution, feasible basic solution for the question maximize z is equal to 2x1 minus 2x2 plus 4x3 minus 5x4 subject to these constraints, right. Also that x1, x2, x3 and x4 are greater than equal to 0, right. So here again you have to note that there are 4 variables, right. So number of solution will be and 2 constants. So 4 variable, 4C2 NCM, that will be how much? 4 factorial divided by 2 factorial into 2 factorial. I guess the answer is 6. 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 into 2. 2 get cancelled, 2 2s are. So 6 number of solutions will be there. As you can notice, there are only 2 constants and 4 variables. So what we have to do? We have to make 2 variables 0 and then find the other 2 variables, right. So first of all, number of the table will be same, number of basic solutions, total 6 solutions will be there. Then number of basic variables equal to 0. We have to start with the last variables and go on. Now यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स जो है वो 0 लेने होंगे और बाकी 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंड अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले रिवर्स पे जाते हैं। लेट अस पुट x3 इक्वल टू 0 एंड x4 इक्वल टू 0। सो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी कंस्टेंट्स की? x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 2, राइट। एंड दूसरा ये इक्वालिटी बन जाएगी और दूसरा है माइनस x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 1। इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। चाहिए तो आप डायरेक्टली ऐड कर दो, बिकॉज यहाँ पे x1 है, यहाँ पे माइनस x1 है, ऐड करेंगे तो ये बनेगा 6x2 इक्वल टू 3। तो x2 बनेगा 3/6, दैट इज 1/2, राइट। सो x2 विल बी 1/2, राइट। x1 क्या होगा? अगर x2 की वैल्यू 1/2 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 1, 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएगा। माइनस x1 इक्वल टू 1 माइनस 1 0। सो x1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 0, राइट। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन फिजिबल। फिजिबल का मतलब क्या होगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन और नॉन निगेटिव आना चाहिए। नॉन निगेटिव है, यहाँ पे जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों है, इसीलिए ये होगा यस। इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब है आंसर 0 है क्या किसी एक में एटलीस्ट, तो है, तो ये भी यस होगा। अब ये वैल्यूज आप z में पुट करो। z में पुट करेंगे तो कितना मिलेगा? x1 0 होगा, x2 जो है 1/2 माइनस 1 बन जाएगा, x3 x4 0। सो ये बन जाएगा कितना होगा? 1/2 माइनस 1/2। z की वैल्यू कितनी होगी? नाउ पुटिंग x1 इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1/2, x3 x4 इक्वल टू 0 इन z, you will get the value of z as -1। चेक करो इसको, बिकॉज टेक्स्ट बुक में -1.5 दिया है, राइट। नेक्स्ट ये लास्ट का कॉलम आप आखिरी में करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपने x3 x4 0 किया, अब आप एक स्टेप और बढ़ो, x4 रहने दो और x2 ले लो, x3 रहने दो, x2 इक्वल टू 0 एंड x4 इक्वल टू 0। हमको कोई भी 2 वेरिएबल 0 करने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास 2 ही कंस्टेंट्स हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू दिस? x1 प्लस माइनस 2x3 इक्वल टू 2 एंड माइनस x1 प्लस 3x3 इक्वल टू 1। अगेन अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे होगा x3 इज इक्वल टू 3, तो x3 होगा 1, बराबर है। एक मिनट, x3 3 होगा बिकॉज यहाँ पे 1 x3 है। सो x3 होगा 3 और यही वैल्यू अगर आप पुट करेंगे, स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में ज़रूर करना, राइट।
x1 कितना बनेगा, अगर x3 की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे होगा 9, 9 यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस 9 माइनस 8 बन जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, तो x1 होगा 8, राइट। नाउ दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है, राइट, सो इज द सॉल्यूशन इज फिजिबल, नॉन नेगेटिव भी है, राइट, सो यस। देन इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट, डीजेनरेट का मतलब है एटलीस्ट एक वैल्यू जीरो है क्या कोई, या दोनों वैल्यू जीरो है, नहीं है, सो नो। वैल्यू ऑफ z, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x1 8, x2 0, x3 3 एंड x4 4 0, आपको आंसर मिलेगा z का, वो होगा 28, यहाँ पर z इज इक्वल टू 28, राइट। और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आखिरी में करेंगे आप। नेक्स्ट, अब आपने x2 और x4 किया है, अब आते हैं अगली पार्ट पे, x2 और x3 नहीं किया है। अब x2 इक्वल टू 0, या फिर आप x1 ले लो पहले, क्योंकि आपने x4 फिक्स किया है और x3 x2 और x1 कर रहे हैं, x1 0 एंड x4 0, राइट। तो देखो अभी x1 और x4 0 रहेंगे तो आपका कंस्टेंट बनेंगे 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 2, और दूसरा है 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 1। अगेन सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा 4x2, 4x2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे होगा 6 माइनस 2 4, 4 इक्वल टू 4, दैट मीन्स x3 की वैल्यू 1 आनी चाहिए या 0 होगा, देखो कैसे होगा, x2 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो x3 की वैल्यू कितनी मिलेगी, ये है 4x2 माइनस 2x3 इक्वल टू 2, 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो इनको, कितना मिलेगा आंसर, यस यहाँ पे हो रहा है, ऐड कर रहे हैं हम लोग ना, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x2 प्लस 6x3 इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0 होगा, सो x3 होगा हमारा 0, x1 यही वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा 1/2, राइट, x2 इज 1/2। पुट द वैल्यू, इज द सॉल्यूशन फिजिबल, फिजिबल है ना, नॉन जीरो है, नॉन निगेटिव है, नॉन जीरो नहीं, नॉन निगेटिव है, जीरो भी उसमें इंक्लूडेड है, तो यस। देन इज द सॉल्यूशन डीजेनरेट, आंसर एटलीस्ट 1 0 है, तो यस करना होगा आपको, राइट। वैल्यू ऑफ z, अगेन पुट द वैल्यूज, सिंप्लीफाई करो, ये वैल्यू अगर आप z में पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -1, राइट। नेक्स्ट स्टेप आते हैं फोर्थ पे, आपने x4 फिक्स किया था, x2 ले लिया, x3 ले लिया और x4 भी, x1 भी ले लिया। अब आते हैं जहाँ पे x3 फिक्स करते हैं और x2 लेते हैं, x1 x3 हो चुका है, x2 x3 लेते हैं, x2 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, x1 प्लस 8x4 इक्वल टू 2। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट हो गया वो कॉलम, आप प्रॉपरली लिखना है इसको, क्योंकि ज़ेरॉक्स में भी ये प्रॉपरली नहीं आएगा, माइनस x1 प्लस 4x4 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई, कैंसिलेशन करो, यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, x4 आपको मिलेगा 1/4 और x1 मिलेगा 0। तो इज द सॉल्यूशन फिजिबल, येस ऑफ कोर्स, डीजेनरेट है, एटलीस्ट 1 0 है इसमें, राइट। वैल्यू कितनी होगी, पुट द वैल्यू, दिस विल बी कितना होगा, x1 0 होगा, x2 0 है, x3 0 है, x4 में -5/4 कितना होगा, -1.25 आई गेस, चेक कर लेना। फिर आते हैं फिफ्थ पार्ट पे, x1 और x3 0 करते हैं, आपकी इक्वेशन मिलेगी 4x2 प्लस 8x4 इक्वल टू 2, 2x2 प्लस 4x4 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों को सॉल्व करने के लिए तो आपको दिखेगा कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, बस 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे, राइट। तो ये एक अलग टाइप का एग्जाम ये है, पैटर्न है, इसको हम बोलेंगे अनबाउंडेड सॉल्यूशन।
ये अनबाउंडेड है, इसीलिए हम लोग इसके आगे के केसेस डिस्कस नहीं करेंगे, ब्लैंक रखेंगे इसको, राइट, अनबाउंडेड सॉल्यूशन के लिए। अब आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट है हमारा 6th वन, जिसमें हम लोग x1 इक्वल टू 0 और x2 इक्वल टू 0 करेंगे। आप चेक कर लो, x1 और x2 की कोई भी जोड़ी हमने नहीं बनाई थी, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट है, इक्वेशन क्या बनेगी, -2x2 -2x3 प्लस 8x4 इक्वल टू 2, 3x3 प्लस x4 इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई करो, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे या तो आप 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से करो ऐड करो, या फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर या फिर कैलसी से डायरेक्टली किया तब भी चलेगा। आपको x3 की वैल्यू 0 और x4 1/4 मिलेगा। फिजिबल सॉल्यूशन है, यस, नॉन ज़ीरो है, नॉन नेगेटिव है, एक एटलीस्ट 0 है, इसलिए डिजनरेट भी होगा, राइट। देन z की वैल्यू z में वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -12.5, राइट। अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन पे, फाइनल आंसर पे, फाइनल कॉलम, इज द सॉल्यूशन ऑप्टिमल। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, 28 पे आ रही है, राइट। सो बाकी सब नो रहेगा, सिर्फ यहाँ पे यस लिखेंगे आप, नो नो नो, इसको तो चेक ही नहीं करना है, और यहाँ पे नो, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप यू गेट द आंसर, राइट।